अल्लाह की पहचान और मारिफत। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार अपनी निशानियों की तरफ इशारा किया है ताकि इंसान सोचे। सूरह अल इखलास, यह सूरह अल्लाह की जात की मुकम्मल पहचान है। कह दीजिए, वह अल्लाह एक है, अल्लाह बे नियाज है, न उससे कोई पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ, और उसके बराबर का कोई नहीं। कायनात की निशानियां। सूरह आल इमरान 190। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। मतलब, जब हम आसमान, सितारे और कुदरत को देखते हैं तो दिल गवाही देता है कि इन सबको बनाने वाला कोई है और वही अल्लाह है। एक बहुत मशहूर हदीस खुदसी, वह बात जो अल्लाह ने नबी सल्लम को बताई, का मफहूम है। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मख्तलूक दुनिया और इंसान को पैदा किया ताकि मेरी पहचान हो सके। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रहमत, उसका रिज़्क देने का अंदाज और उसकी माफ़ी तभी जाहिर हो सकती थी जब कोई उसे मांगने वाला और उसकी इबादत करने वाला हो। मारिफत का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं कि अल्लाह है, बल्कि यह महसूस करना है कि वही खालिक है, यानी सिर्फ उसने ही मुझे और इस जहान को बनाया। वही मालिक है। जो कुछ मेरे पास है, सांसें, दौलत, सेहत, सब उसी का दिया हुआ है। वही हाकिम है। जिंदगी के हर मोड़ पर उसी का हुक्म चलना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और हम तुम्हारी शहर रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। इंसान अगर सिर्फ अपने वजूद पर गौर करे, कैसे उसकी आंखें देखती हैं, कैसे उसका दिल धड़कता है, तो उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है। हदीस में आता है, जिसने अपने नफ्स, अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। आज के दौर में ऑनलाइन मारिफत। आज जब हम ऑनलाइन होते हैं और साइंस की नई नई रिसर्च देखते हैं, जैसे गैलेक्सी की तस्वीरें या इंसान के अंदरूनी का स्ट्रक्चर, तो यह सब हमें अल्लाह की मारिफत की तरफ ले जाती है। इंटरनेट पर मौजूद इल्म का सही इस्तेमाल हमें अल्लाह के और करीब कर सकता है। अगर हम ऑनलाइन रहकर जिक्र अजकार सुने या अल्लाह की कुदरत पर गौर करें, तो हमारी रूह को सुकून मिलता है। नतीजा, अल्लाह की मारिफत का असली मकसद यह है कि इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसके डर से भर जाए। जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है, तो उसे दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं रहता और उसकी हर इबादत में लज्जत आने लगता है। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, लेकिन इबादत का मतलब सिर्फ मुश्किल मशक्कत नहीं है। अल्लाह ने दीन को हमारे लिए आसान बनाया है। इबादत का असल मकसद कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ इबादत का मतलब है अल्लाह की गुलामी और उसकी रज्जा खुशी में जीना। इबादत सिर्फ 5 वक्त की नमाज तक महदूद नहीं है, बल्कि हर वह नेक काम जो अल्लाह के लिए किया जाए, वह इबादत है। अल्लाह के बताए हुए काम जो हमें करने हैं। अल्लाह ने हमें कुछ बुनियादी काम दिए हैं जो बहुत आसान है अगर हम दिल से करें। हुकुल्लाह, अल्लाह के हक, नमाज, रोजा और जिक्र। हुकुल लिबाद, बंदों के हक, माँ बाप की खिदमत, पड़ोसियों का ख्याल और किसी की मदद करना। इबादत को आसानी से कैसे करें? अल्लाह पाक चाहता है कि हम दीन पर आसानी से चलें। नबी सल्लम ने फरमाया, दीन आसान है। इसे आसान बनाने के कुछ तरीके ये हैं। हर काम में नियत। अगर आप खाना खाते वक्त यह सोचें कि मैं इसीलिए खा रहा हूं ताकि इबादत की ताकत मिले, तो खाना खाना भी इबादत बन जाएगा। जुबान का जिक्र। आप काम कर रहे हों, पैदल चल रहे हों या ऑनलाइन हों, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। 4 अहम कलमात जो जिंदगी बदल देंगे। आपने जिक्र किया, इन लफ्जों को अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करना इबादत को बहुत आसान और बरकत वाला बना देता है। अस्तगफिरुल्लाह, मकसद अपने गुनाहों की माफी मांगना। जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए बंद रास्ते खोल देता है और परेशानियों को दूर कर देता है। यह इबादत का सबसे आसान और ताकतवर जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो हमारी जिंदगी में सुकून आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करना। अल्लाहु अकबर, यह मानना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जिससे दुनिया की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ऑनलाइन दुनिया में आसान इबादत। आजकल हम सब बहुत समय ऑनलाइन बिताते हैं। इसे बोझ बनाने के बजाय इबादत का जरिया बनाएं। मोबाइल पर कोई दीनी बात पढ़ना या सुनना इबादत है। सोशल मीडिया पर किसी को अच्छी सलाह देना या नेक पोस्ट शेयर करना सदका जारिया है। जब भी कोई अच्छी चीज देखें, फौरन सुभान अल्लाह कहें। इबादत कोई बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ने का एक खूबसूरत रास्ता है।
अगर हम अपनी हर छोटी बड़ी बात में अल्लाह को याद रखें, अस्तगफिरुल्लाह से अपने दिल को साफ करें और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन जाएगी। अल्लाह ने हमसे बहुत मुश्किल काम नहीं मांगे, बस वफादारी और मोहब्बत मांगी है।